सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चैत्र नवरात्रि की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का बहुत महत्व होता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं, 2 प्रगट नवरात्रि और 2 गुप्त नवरात्रि। लेकिन सनातन धर्म में चैत्र मास की जो नवरात्रि होती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह होता है कि इसी दिन से अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू वर्ष का पहला दिन अर्थात नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। मतलब चैत्र मास की नवरात्रि से ही हमारा नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए यह नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ कब होगा, प्रतिपदा तिथि समाप्त कब होगी और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। नवरात्रि इस बार कितने दिन की है और चैत्र मास की नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने की सवारी क्या होगी। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है और नवरात्रि में किन मंत्रों का जप करना है। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, छठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री माता हैं। तो नवरात्रों में माँ दुर्गा के इन्हीं 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। अब इनकी पूजा से क्या लाभ होते हैं तो देखिए, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो कि कलश की स्थापना के साथ ही पहले दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। माता शैलपुत्री जो कि हिमालय की पुत्री हैं, इन्हें सफ़ेद रंग बहुत ही प्रिय होता है और इनकी पूजा करने से सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से वैराग्य बढ़ता है और सदाचार आता है और संयम भी आता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि माता चंद्रघंटा की पूजा से मानव संसारिक कष्टों से मुक्ति पा जाते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है और इन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माता कुष्मांडा की पूजा करने से हर प्रकार की कामनाएं, सुख, समृद्धि और सौभाग्य सभी कुछ हमें शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। 5वें दिन माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है और माता को केले का भोग लगाया जाता है। इनकी पूजा से संतान की प्राप्ति होती है, संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इनकी पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना भी पूर्ण होती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, रूप, लावण्य, आकर्षण में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार माता कात्यायनी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा गोपियों ने भी की थी जब उन्हें श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए था। इसीलिए मन चाहे जीवन साथी की कामना से या शीघ्र विवाह की कामना से माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। 7वें दिन अर्थात नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और माता कालरात्रि की पूजा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा रोग, दुख, दुर्घटना, अकाल मृत्यु इस प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। शनि राहु केतु जनित पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो माता कालरात्रि की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन करने से यह समझ लीजिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और महागौरी की पूजा करने से मनुष्य के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आने लग जाती है। सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो माता महागौरी की पूजा से पूरी ना हो जाए। इसीलिए
नवरात्रि के 8वें दिन विशेष रूप से माता महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन बहुत ही विशेष होता है क्योंकि इस दिन हम माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और 9 दिनों की जो हमारी आराधना होती है, मतलब नवरात्रि में जो हम पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या जो भी कामना लेकर हम पूजा करते हैं, यह सब फल हमें माता सिद्धिदात्री की पूजा से ही प्राप्त होता है। तो आइए अब जानते हैं नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, नवरात्रि का प्रारंभ होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और इस बार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 मार्च की शाम को 4:27 पर और समापन होगा 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर। सूर्योदयकालीन तिथि से ही नवरात्रि का प्रारंभ होता है और सूर्योदयकालीन नवरात्रि की जो प्रतिपदा तिथि है वो हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। इसीलिए 30 मार्च 2025 से अर्थात कि रविवार से नवरात्रि का प्रारंभ होगा। आइए अब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या रहेगा। कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त है वह हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:13 से सुबह 6:21 तक। यह पहला मुहूर्त है जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। तो कलश की स्थापना करने के लिए यह दोनों शुभ मुहूर्त हैं। इसमें से जो भी आपके समय के अनुकूल हो उसके अनुसार आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च से होगा और नवरात्रि का समापन हो रहा है 7 अप्रैल 2025 को। नवरात्रि का प्रारंभ रविवार से हो रहा है तो माता की सवारी हाथी है और व्रत का समापन सोमवार के दिन होगा, तो माता की जो प्रस्थान की सवारी है वह भी हाथी ही है। नवरात्रि का प्रारंभ अगर रविवार और सोमवार के दिन होता है तो ऐसे में माँ की सवारी हाथी होती है, तो माता का आगमन और प्रस्थान दोनों ही हाथी पर होगा, जो कि अत्यंत ही शुभ होता है। तो ये थी जानकारी नवरात्र से जुड़ी हुई। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।